जय हिंद दोस्तों यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके प्रीवियस ईयर के, यानी आपका जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, चाहे आपका रिलेशन भर्ती को, चाहे ओपन भर्ती को, चाहे आपका स्पोर्ट भर्ती को, जितने क्वेश्चन अभी तक आपके आर्मी एनए के एग्जाम पूछे गए वो मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन करा हूँ अगर आप ये तैयार कर लेते हैं और इसके साथ जो मैं आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ अगर आप वो तैयार कर लेते हैं, ये हमारे चैनल 45 प्लस क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। यहाँ पे हम आपको 3000 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आप ये एक बार तैयार कर लेते हैं आप एग्जाम इसी साल 100% क्वालिफाई हो जाएगा। और जो ये क्लास हो रही है प्रीवियस ईयर की, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल सा आपको जाना है प्ले स्टोर में और वहाँ पे सर्च करना एनए वाला और ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे जो डेली क्लास होती है प्रीवियस ईयर की उसका जो पीडीएफ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बस मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। और जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है आपका बायोलॉजी का आता है। जब भी आपका एनए के पेपर लगेगा वहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के पूछे जाते हैं। और बायोलॉजी जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका हमीरपुर एआरओ में पूछा गया था आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में। इसमें पूछ के आ रहा है कि मगरमच्छों में हार्ट चेंबर होते हैं, यानी मगरमच्छों में हार्ट चेंबर कितने पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना है। कितने हार्ट चेंबर होते हैं, वो 4 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आपको जब भी एनए का एग्जाम लगेगा वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इसमें पूछ के आ रहा है कि यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार दिया गया नाम है, यानी कि यूडर्मा मैकुलम चित्तीदार को दिया गया नाम है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पालमपुर में आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना। इसका चमगादड़, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे जितने क्वेश्चन को एग्जाम तक करा दूंगा ना सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आप एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब भी आपका एनए का पेपर वहां पे लगेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से बाहर आने वाली सहायक जड़ों को क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अवस्तंभ जड़, यानी जो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किसे पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है। तो किसको उभयचर के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट में जरूर बताना कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 35 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत सही चल रही और आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस संघ में जीवों के संयुक्त पैर होते हैं, यानी किस संघ में जीवों के संयुक्त पैर होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ दिल्ली में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना संधिपाद, यानी जो ऑप्शन डी हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती हैं। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ मुजफ्फरपुर में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना। इसका मोनेरा जो दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। और ये क्वेश्चन एआरओ अंबाला में पूछा गया था। दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना अगर आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलेंगे तो आपका 100% एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि जब भी आपका आर्मी एनए का एग्जाम लगेगा वहां पे सबसे ज्यादा आपके रिपीटेड क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। तो मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना। मोलास्का जो दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रोटीन्स कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, यानी प्रोटीन कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ भोपाल में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका नोट कर लेना। जो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी 20 ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग
है। और ये क्वेश्चन आपका ARO कोलकाता में पूछा गया था और इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना। तो अच्छा, जो ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों, अगर ये सारे क्वेश्चन आपको सही लगते हो, अगर आप चाहते हैं मैं आगे भी इस प्रकार की वीडियो लाता रहूं ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो पाए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछ के आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नली का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग आहार नली का भाग नहीं है। और ये 4 ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन है ये भी आहार नली का भाग होता है, मुख गुहा और ग्रास नली ये भी हमारा आहार नली का भाग होता है। और जो अमाशय और आंत्र ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आहार नली का भाग हो जाएगा। लेकिन जो यकृत और अग्न्याशय दिया जा रहा है ये आपका आहार नली का भाग नहीं होता, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया समूह है जो मानव आंतों में पाया जाता है और जिसके पानी में उपस्थित रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषण को इंगित करती है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जामनगर में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आप नोट कर लेना इसका। काली फॉर्म जो हमारा दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। अगले क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है कि सिनो आर्ड्रोनोड में स्थित होता है, यानी खाली स्थान हमें बताना है कि क्या इसमें आपका स्थित होता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कोल्हापुर में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना हृदय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आंख का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। और ये क्वेश्चन एआरओ ग्वालियर में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना रेटिना, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 14 नंबर में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी यानी विटामिन सी की कमी से होता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ रायपुर में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना स्कर्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का नाम तारों का बुरा प्रभाव है। निम्नलिखित में से किस बीमारी का नाम तारों का बुरा प्रभाव है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ पुणे में पूछा गया था। तो राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा, जो हमारा दिया जा रहा है इन्फ्लुएंजा, ये ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला सेक्शन आता है केमिस्ट्री का आता है। जब भी आपका एनए का एग्जाम लगेगा वहां पे टोटल 15 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के भी पूछे जाते हैं। और जो हमारा केमिस्ट्री का आज का पहला क्वेश्चन है इसमें पूछ के आ रहा है कि बोहर मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी बोहर मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। और ये हमारे 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए जा रहे हैं, ये किससे संबंधित हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना ऊर्जा के परिमाणीकरण की अवधारणा, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और अगले क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है कि सीमेंट में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य होता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ गया में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, सूखने की दर कम करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ जयपुर में पूछा गया था। यहाँ पे लिख लेना गामा, क्या हो जाएगा, गामा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना जो गामा विकिरण दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ों का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ आगरा में पूछा गया था। इसका राइट आंसर नोट कर लेना क्या हो जाएगा, नियंत्रक, किस रूप में प्रयोग करते हैं, नियंत्रक के रूप में प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से फास्फोरस के संदर्भ में कौन सा
कथन सही नहीं है। और ये क्वेश्चन आपका ARO सिकंदराबाद में पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और ये हमारे 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके दिया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस जो पूछ रहा है कि संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं, क्योंकि जो पहला ही हमारा दिया जा रहा है यही हमारा कथन सही नहीं है, क्योंकि यह एक धातु, ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका। यह वायु में अभिक्रिया कर आग पकड़ लेते, ये भी राइट आंसर है। और यह आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 15 में पाया जाता है, ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वह नोट कर लेना। ऑप्शन जो हमारा ए दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है? और ये क्वेश्चन आपका ARO बेंगलुरु में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, क्या होगा? बैकेलाइट जो हमारा ऑप्शन ए दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि माचिस की तिली के सिरे पर क्या लगाया जाता है? और ये क्वेश्चन आपका ARO लखनऊ में पूछा गया था। तो जो माचिस की तिली होती है उसके सिर पर क्या लगाया जाता है? तो उसके सिर पर क्या लगता है? लाल फास्फोरस लगाया जाता है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपके रिपीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है आइसोटोप, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? और ये 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो इसमें आपको कौन सा लगता है जो दाता परमाणु नहीं है? तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, एल्यूमिनियम जो है ये दाता परमाणु नहीं है, क्योंकि फास्फोरस भी दाता परमाणु है, एंटीमनी भी दाता परमाणु है और आर्सेनिक भी दाता परमाणु है, लेकिन जो एल्यूमिनियम है ये दाता परमाणु आपका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा होता है? ये जो पीतल मिश्र धातु होती है इसका मुख्य घटक क्या होता है वह नोट कर लेना, तांबा और जस्ता, यानी ऑप्शन नंबर जो ए हमारा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है 26 नंबर, इसमें पूछा गया है सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं। तो सोडियम जो बाइकार्बोनेट होता है इसका साधारण नाम क्या होता है वह नोट कर लेना, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, जो ऑप्शन ए हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे नजर आएंगे जो कई बार रिपीट होते हैं, क्योंकि वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई ARO जेडारो में रिपीट हो चुके हैं। तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जब भी आपका NA का एग्जाम लगेगा। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु में नियंत्रक छड़ों की तरह किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, बोरॉन। किसका प्रयोग किया जाता है? बोरान छड़ों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है कि बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? और ये क्वेश्चन आपका ARO आगरा में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका नोट कर लेना, क्या होगा? नाइट्रो जो ग्लिसरॉल दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? और ये क्वेश्चन आपका ARO दिल्ली में पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई आपके ARO में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी जो ऑप्शन नंबर डी हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? और ये क्वेश्चन आपका ARO भोपाल में पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका नोट कर लेना, एथिलीन हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है फिजिक्स का आता है। ये टोटल जब भी आपका NA का पेपर लगता है टोटल 5 क्वेश्चन आपके यहाँ फिजिक्स के पूछे जाते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन फिजिक्स का, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? और ये क्वेश्चन आपका ARO कोल्हापुर में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप नोट कर लेना, क्या हो जाएगा? बहुलित आंतरिक परावर्तन, जो ऑप्शन बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। ये जो फाउंटेन पेन होता है ये आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केशिका द्रव्य, यानी क्या हो जाएगा, केशिका द्रव्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों जब भी आपका पेपर लगे सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलेगा। तो मैं जैसा क्वेश्चन करा रहा हूँ और जैसे 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई पड़े सेम आपको ऐसे ही नोट करना है, ताकि जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपका दिमाग तुरंत ही टिक करे कि इसका कौन सा ऑप्शन आपको सही हो सकता है। और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि बहुलमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो बहुलमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, धारा को भी नापते हैं, वोल्टता भी नापते हैं, प्रतिरोध को भी नापते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था। यानी जो वीडियो टेप है इसका आविष्कार किसने किया था। इसका आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स गिन्सबर्ग ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। तो इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, एल्कोहल। जो ऑप्शन सी हमारा दिया जा रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और इसके बाद अगला सेक्शन आता है जीके का आता है, जिसके टोटल आपके 10 क्वेश्चन आपके एनए के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो हमारा पहला क्वेश्चन जीके का इसमें पूछ रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ गोरखपुर में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, लखनऊ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाव तिलक सब छीनी किस भाषा में है। और ये क्वेश्चन एआरओ शिमला में पूछा गया था। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर नोट कर लेना, कौन सी भाषा हो जाएगी, वह ब्रज भाषा हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलोर में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर नोट कर लेना, कितना हो जाएगा, बस्ती जिला। कौन सा जिला हो जाएगा, वह आपका बस्ती जिला हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी जो सार्क का सदस्य नहीं है। और ये क्वेश्चन हमारा एआरओ हिसार में पूछा गया था। इसका राइट आंसर नोट कर लेना, वह कितना हो जाएगा, यानी नेपाल भी है, भूटान भी है, जो म्यांमार देश है ये आपका सार्क का सदस्य नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, वर्ष 2017 में रेलवे और सामान्य बजट का संयुक्त रूप से पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन बने थे। ये क्वेश्चन हमारा एआरओ अल्मोड़ा में पूछा गया। दोस्तों जो इसका करंट काफी कम से जब भी एनए का पेपर लगे कम से कम 3 क्वेश्चन में करंट अफेयर के यहाँ पे पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जब आपका आया था उस समय, तो इसका राइट आंसर उस समय क्या किया गया था, इसका राइट आंसर था अरुण जेटली। जब ये क्वेश्चन का पूछा गया था उस समय इसका राइट आंसर था अरुण जेटली, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर था उस समय। और अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कारपोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है सोशल मीडिया हायरिंग। उसे क्या बोला जाता है, सोशल मीडिया हायरिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण नामक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का सबसे स्वच्छ शहर किस राज्य में स्थित है। और तो ये किस राज्य में स्थित हो जाएगा, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, यानी जो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में इंदौर शहर था उसका नाम इसमें दिया गया, और मध्य प्रदेश में इंदौर शहर था उसका नाम इसमें दिया गया था। और अगला क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का, इसमें पूछा गया था 30 नवंबर 2017 का खुफिया ब्यूरो के निदेशन के कौन थे। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ गया में पूछा गया। दोस्तों मैं करंट क्वेश्चन इस वजह से इसमें डाल रहा हूँ ताकि आप ये मान चले जब भी आपका एनए का पेपर लगेगा वहां पे 3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के वहां पे पूछे जाते हैं। और ये हमारे 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए थे। इसका उस समय आंसर जो आपका राइट आंसर किया गया था वो कितना किया गया था, राजीव जैन।
यानी उस समय इसका राइट आंसर क्या था, राजीव जैन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर माना गया था। तो आप कुछ बहुत करंट अफेयर पढ़ते रहना, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपका जब भी एनए का पेपर लगे करंट अफेयर का पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होते हैं, उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ कैथल में पूछा गया था, तो उसे क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर नोट कर लेना। जो हमारा विस्फोट भूकंप दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात खालिस्तान परसेंटेज क्या था। ये भी आपका करंट अफेयर क्वेश्चन उस समय पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या माना गया था, राइट आंसर उस समय था इसका ऑप्शन नंबर जो सी हमारा 4 दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा 5 क्वेश्चन मैथ का था। मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल से बेसिक से आते हैं, यानी अगर आपको जरा भी मैथ भी आती है बड़ी आसानी से 5 क्वेश्चन आते हैं, उसे सॉल्व कर लेंगे। और जैसे इस क्वेश्चन से पूछा क्या जा रहा है कि किसी महाविद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात, यानी कि किसी महाविद्यालय में बॉय हैं और गर्ल हैं और उनका अनुपात दिया क्या जा रहा है, 8:5 का अनुपात उनका दिया जा रहा है। यदि लड़कियों की संख्या 200 है, अब लड़की अनुपात में 5 है लेकिन संख्या में कितनी है, 200 है, तो बताओ महाविद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं। अगर 8 अनुपात देखा जाए तो 8 बॉय हैं और 5 गर्ल हैं, ऐसे कुल कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 8 2 10 3 13, कुल कितना हो जाएगा 13। और जिसमें हमारा वैल्यू क्या दी जा रही है, यानी 5 बराबर 200 के 1 बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, इसे भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 13 बराबर कितना हो जाएगा, क्या करेंगे 40 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा, इसका आंसर लिख लेना, 13 गुणे 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 520। कितना राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया जा रहा है 520 हमारा राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा। और अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है 47 नंबर, इसमें क्या पूछा जाए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो उन दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। हम यहाँ मान लेते हैं 3 संख्याएं, एक संख्या पहली हो गई, एक संख्या दूसरी होगी, एक संख्या हमारी ये तीसरी हो गई। अब इसमें क्या, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, अब हमारा तीसरी संख्या हमने मान ली हमारी तीसरी संख्या 100 है और तीसरी संख्या कितनी अधिक है, ये पहली 20% अधिक है, यानी 100 में अगर 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा और दूसरी कितनी अधिक है, 50% अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है उन दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी इन दो संख्याओं का हमसे अनुपात पूछा जा रहा है। तो जो वैल्यू कटे काट दो, यहाँ पे 0 0 काट दो, 3 से काटो तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। इनका अनुपात कितना निकल के आ जाएगा, 4:5 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 48 नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है, 300 मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी 150 रुपए है तथा 200 मजदूरों की दैनिक औसत मजदूरी 200 रुपए है, तो सभी मजदूरों की औसत मजदूरी कितनी होगी। तो हमें पता है औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होती है। यहाँ पे क्या दे रहा है, 300 मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी का 150 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, यानी 300 तो मजदूर है, अगर एक मजदूर को 150 रुपया मिल रहा है तो कुल कितना मिलेगा, वह मिल जाएगा, इसे गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 15 से 45 हो जाएगा और यहाँ पे 3 जीरो और आपके लग जाएंगे। और उसके बाद कह रहे हैं 200 मजदूरों की जो मजदूरी है वह कितनी है, 200 है, यानी कि 200 मजदूर हैं, एक मजदूर का अगर 200 रुपए दिए जा रहे हैं तो टोटल कितना मिल रहा है, टोटल गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 40,000। ये कितना हो गया हमारा 40,000। तो इनका योग कर लेंगे, ये जोड़ कर लेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 जीरो तो हम यहाँ पे लिख ले लेंगे और यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 4 4 आपका 8 हो जाएगा, यानी योग कितना हो गया 8, कितना हो गया हमारा 85,000 आपका यहाँ पे हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि अगर सबको अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो कुल जो मजदूर होते हैं उनकी औसत मजदूरी कितनी होगी। तो कुल जो हमारे यानी कुल जो मजदूरी दी जा रही कितनी दी जा रही है, वो 85,000 दी जा रही, कितनी दी जा रही, 85,000 दी जा रही है। और मजदूरों की संख्या कितनी है, यानी कि यहाँ पे 300 यहाँ पे 200 है, क्या करेंगे कुल पदों की संख्या से भाग कर देंगे, 5 से भाग कर दो कितना हो, जो वैल्यू कटे काट दो, यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 1 के 5 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा तो 5 सते 35 हो जाएगा, यानी एक जीरो लग जाएगा। तो इनकी मजदूरी कितनी हो जाएगी, दैनिक मजदूरी वह हो जाएगी आपको 170 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन क्या आता है, ए जो है बी से 40% अधिक कार्य कुशल है और बी अकेला कार्य को 42 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। और ये क्वेश्चन आपका एआरओ बंगलौर में पूछा गया था। तो हम मान लेते हैं 2 पर्सन है, एक है ए है, एक है बी है। और इसमें क्या करें, जो ए है हमारा ये बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। जो ए है ये बी से 40% अधिक कार्यकुशल है। अगर ये मान लो जो बी है ये एक काम को मान लो यहाँ रेशियो ले लेते 100 ले लेते, ये कार्यकुशल कितना अधिक है, 140 अधिक है। अब जो वैल्यू कटे अनुपात रेशियो बना लेंगे, 0 0 काट देंगे, इसे 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे 5 हो जाएगा। इनका अनुपात कितना आ गया, 7:5 आ गया। और ये अनुपात दिया किसका दिया जा रहा है, ये अनुपात दिया जा रहा है क्षमता का। किसका अनुपात है, क्षमता का। तो इनका समय का यानी कि काम करने जो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, क्षमता का जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और हमसे हमें दिया क्या जाए, बी अकेला कार्य को 42 दिन में करता है और बी का समय कितना लग रहा है, 7, यानी 7 बराबर कितना दे रहा है, 42। 7 बराबर 42, तो 1 बराबर कितने बराबर हो जाएगा, 7 6 42। 1 बराबर किसके, यानी 1 बराबर किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर। और हमसे पूछ रहा है ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब 1 बराबर यहाँ पे 6 है और 1 को कितना समय लग रहा है, 5 लग रहा है। तो 1 बराबर 6 के है तो 5 बराबर कितने हो जाएगा, 6 गुणे 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30 दिन। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 1000 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यहाँ पे एक अंक ना लिखना, यहाँ पे एक अंक नहीं आएगा। यानी 1000 को किस संख्या से, यहाँ क्या लिख ले रहे हैं, किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या आपकी बन जाए। तो सिंपल क्या करेंगे, जो 1000 है इसको सबसे पहले एलसीएम कैसे निकालते हैं, इनको फैक्टर अलग अलग तोड़ लेते हैं। इनको क्या करो, अलग अलग आप यहाँ पे कर लीजिए। तो सबसे पहले 2 से करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 500 हो जाएगा आपका। फिर 2 से करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमसे 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 1 के 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 9 4 हो जाएगा, 2 5 10, 125 हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 125 ये हो गया। अब किस बार जाएगा, अब मान लो 5 ले जाओ, 5 2 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से ले जाओ, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर ले जाओ 5 से 1 बार। और हमें बनाना है क्या, पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग संख्या। 2 के जोड़े ले लो, यानी एक जोड़ा हमारा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा। और इसमें एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, एक एक्स्ट्रा हमारा 2 बच गया, एक यहाँ पे 5 बच गया। तो इन्हीं को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 गुणे 5 कर देंगे, कितना आएगा, 10। यानी कि अगर हम 10 से इसे विभाजित कर दे, भाग कर दे, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या हमारी बन जाएगी। क्योंकि क्या हो जाएगा, 2 के जोड़े हमारे बन जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी हमारा दिया जा रहा है, ये बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको चैनल में नया हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलता रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।